आप भी CITS करने की सोच रहे हो तो ये गलती मत करना। बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं होती है, सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग कितनी, टर्नर कितने कितने प्रकार के होते हैं, गलतियाँ और नुकसान इसमें क्या होता है। और वो विद्यार्थी एडमिशन ले लेते हो, फिर उन्हें पूरा साल बर्बाद होता है और उन्हें पछताना पड़ता है। उसी लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताना इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि CITS होता क्या है, CITS करने से हम क्या सीखते हैं, एडमिशन कैसे ले, योग्यता क्या होती है, कितने CITS में सैलरी कितनी मिलती है, अनुदेशक बनने के बाद सैलरी क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, एज लिमिट क्या होती है, फ़ी कितनी होती है, CITS कितने प्रकार के होते हैं, सिलेबस क्या होता है इसका, CITS के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो भी आपके डाउट हैं वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलिए तो शुरू करते हैं। और आज की ये वीडियो, तो सबसे पहला सवाल लेते हैं कि CITS होता क्या है। तो CITS एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें ITI पास छात्रों को इंस्ट्रक्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ITI पास छात्रों को इंस्ट्रक्टर यानी अध्यापक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस CITS कोर्स में हम क्या सीखते हैं। सेकंड सवाल है जिसमें हम टेट थ्योरी सीखते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखते हैं, उसके बाद टीचिंग मेथड पर बात सीखते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन सीखते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग इन 5 सब्जेक्ट में हम ये सीखते हैं। और इसमें प्रवेश कैसे लें। तो इसमें प्रवेश लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, उसके बाद परीक्षा देनी होती है जिसमें आपको काउंसलिंग होती है, उसके बाद वो दस्तावेज आपको फॉर्म जमा कराना पड़ता है और फिर एडमिशन आपका हो जाता है। इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें योग्यता में आपको सबसे पहले तो ITI या डिप्लोमा या ITI ट्रेड से या डिप्लोमा होना आवश्यक होता है। उसके बाद वो जिस ट्रेड से आप करने वाले हो उस ट्रेड में आपका होना चाहिए पहले ITI या डिप्लोमा। उसके बाद जो सैलरी, उसके बाद देखते हैं प्रवेश कैसे ले हो गया। उसके बाद योग्यता हमने देख ली। उसके बाद सैलरी, जब हम ये 1 साल के कितने साल का कोर्स होता है, तो ये 1 साल का कोर्स होता है। जब हम ये 1 साल का कोर्स कर लेते हैं तो उसके में सैलरी कितनी मिलती है। तो सरकारी स्कूल में अगर हम पढ़ाने लगे, इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे तो उसमें 35,000 से 70,000 प्रति माह हो जाती है। वहीं निजी जो प्राइवेट होते हैं वहाँ उनमें 20,000 से 40,000 प्रति माह सैलरी होती है। उसके बाद जॉब के अवसर, तो जॉब में ITI इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं इससे हम। उसके बाद सरकारी नौकरी कर सकते हैं इसमें हम। प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर भी हम खोल सकते हैं। उसके बाद स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर भी खोल सकते हैं। उसके बाद आयु सीमा, इसमें आयु सीमा कितनी होती है। तो न्यूनतम इसमें 18 वर्ष दी गई है, अधिकतम सामान्य 40 वर्ष है, सरकारी नियमानुसार उसको छूट भी दी गई है। उसके बाद फीस की या छात्रवृत्ति, तो इसमें फ़ीस कितनी मिलती है। तो NSTI की फ़ीस इसमें कम होती हैं और इसमें ITOT में भी अधिक फ़ीस लगती है। सब प्राइवेट में इसमें अधिक फ़ीस लगती है। उसके बाद सरकारी छात्रवृत्ति भी इसमें उपलब्ध हो जाती हैं। CITS कितने प्रकार के होते हैं। CITS विभिन्न ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने ITI की है, जितनी भी ट्रेड की ITI होती है उसमें आप उतने प्रकार के होते हैं, जैसे फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रिशियन है, मशीनिस्ट है इत्यादि। जो भी ट्रेड है ITI में उन सभी के प्रकार का होता है। उसके अलावा इसमें सिलेबस क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम देना होता है जिसमें प्रवेश परीक्षा सिलेबस के अनुसार ट्रेड थ्योरी होती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, टीचिंग मेथड ये भी आपके होता है। उसके बाद प्रवेश परीक्षा का पैटर्न, जो ऑब्जेक्टिव, ये जो आप CITS का पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। उसके लिए आप जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है पहले दो चीज़ों पर आधारित होता है, एक तो ट्रेड थ्योरी और दूसरा आपका जनरल रीजनिंग और जीके पर भी होता है। समय निर्धारित होता है परीक्षा का वो भी। और इससे पहले मैंने आपको CITS पे वो एक वीडियो और बना दी है, शॉर्ट वीडियो, उसको जाकर भी देख सकते हो, जिसमें मैं बताया है कि CITS के फॉर्म भी निकल चुके हैं, उसकी डेट भी बता दी है और उसका कब एग्जाम फॉर्म निकले हैं और कब, तो वो भी मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। उसके अलावा इसमें CITS कॉलेज परीक्षा पैटर्न बताया। उसके बाद CITS कॉलेज, टॉप CITS कॉलेज तो NSTI संस्थान है, ITOT है, रैंकिंग सुविधा और प्लेटफॉर्म, जिस जो आप इसमें एग्जाम दोगे उसके बाद जितने आपके नंबर आएंगे उसमें आपको मेरिट बनती है, उसमें फिर आपको कॉलेज मिलता है। उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया और तिथियां, तो ऑनलाइन फॉर्म की डेट भी निकल चुकी है जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता दी है। उसके बाद एडमिशन कार्ड वो भी बता दिया है, परीक्षा तिथि और रिजल्ट और काउंसलिंग सारी मैंने डेटें आपको शॉर्ट वीडियो में बता दी, तो आप वो शॉर्ट वीडियो जाकर देख लेना। उसमें मैंने आपको बता दिया। तो टाइम आपके पास बहुत कम है तो वो शॉर्ट वीडियो देख लेना पहले। और CITS करने के बाद हम प्लेसमेंट, तो सरकारी ITI सरकारी ITI में हम टीचर बन सकते हैं, निजी संस्थान में भी हम टीचर बन सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं और या उद्योग सेंटर में भी हम जा सकते हैं। CITS पास करने के टिप्स, तो नियमित अध्ययन करें। सबसे पहले आपको तैयारी करनी होगी आपको CITS पढ़ने के लिए। उसके बाद MCQ, रोज डेली MCQ का अभ्यास करना होगा, मॉक टेस्ट देना होंगे और कमजोर विषयों पर ध्यान देना होगा।
उसके अलावा हम बात करें तो करियर ग्रोथ, तो इसमें हम करियर ग्रोथ तो सीनियर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं, सरकारी पदोन्नति हो सकती है और अन्य उच्च भी प्राप्त हो सकते हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेट आपको क्या मिलेगा, तो एनसीवीटी का प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। उसके बाद पूरे भारत में आपको मान्यता प्राप्त होगा, भारत में कहीं पर भी आप टीचर बन सकते हो एनसीवीटी के द्वारा, और सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है इसके। और इसके फायदे और नुकसान के बारे में हम बात करें तो इसमें फ़ायदा है, तो फ़ायदे देखते हो तो इसमें सरकारी नौकरी में आप सरकारी नौकरी कर सकते हो, उसके बाद स्थिर करियर हो सकता है आपका। और नुकसान देखें तो इसमें अधिक कंपटीशन है और सीमित सीटें भी हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट देखते हैं तो सर्टिफिकेट का महत्व है, एनसीवीटी प्रमाण पत्र है पूरे भारत में और सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। फायदे उनका तो मैंने कंप्लीट आपको ये बता दिया है, जिसमें आपको मैंने हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसको आपको वीडियो बना दूंगा। सीआईटीएस का एक और रह गया है, सीआईटीएस का मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया सीआईटीएस क्या होता है, उसके बाद सीआईटीएस में कोर्स में क्या सीखते हैं, प्रवेश कैसे लें, उसके बाद योग्यता क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब के अवसर क्या हैं, उसके बाद आयु सीमा क्या होती है, फीस और छात्रवृत्ति क्या है, सीआईटीएस कितने प्रकार के होते हैं, सिलेबस क्या है, प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या है, सीआईटीएस टॉप परीक्षा क्या है, प्रवेश प्रक्रिया और तिथियाँ क्या है, सीआईटीएस पास करने क्या होता है, पास करने के बाद टिप्स क्या है, करियर ग्रोथ है, सर्टिफिकेट का महत्व है, फायदे और नुकसान भी बता दिए। तो ये मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी। उसके बाद अलावा आप जो शॉर्ट्स वीडियो है वो भी जाकर देख लेना, तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।